यदि आज आपके हाथ में धन आता है और कल फिसल जाता है, यदि आप मेहनत करते हैं फिर भी संतोष दूर लगता है, यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग बिना भागदौड़ के भी स्थिर रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 8 रहस्यों की जो धन की दिशा तय करते हैं। यह बातें सामान्य नहीं हैं, यह भीतर की समझ से जुड़ी हैं, बुद्ध की दृष्टि से प्रेरित और ओशो की चेतना से जुड़े संकेत। यदि यह विषय आपके जीवन को छूता है तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बातें केवल सुनी नहीं जाती, जीने के लिए दी जाती हैं। अब हम भाग 1 की शुरुआत करते हैं। धन एक वस्तु नहीं है, धन एक प्रवाह है। यह बात बुद्ध ने सीधे शब्दों में कही। जो बहाव को समझता है, धन उस पास ठहरता है, और जो पकड़ने की जिद करता है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। ओशो से जुड़ा पहला विचार यही कहता है कि धन का संबंध डर से नहीं है, धन का संबंध सहजता से है। पहला राज, धन उसके पास टिकता है जो भय में नहीं जीता। डर सबसे बड़ा निर्धनता का बीज है। डर यह सोच पैदा करता है कि कहीं छिन न जाए। डर यह सिखाता है कि बचाओ, छुपाओ, जमा करो। बुद्ध ने कहा, डर से किया गया संग्रह बोझ बन जाता है और बोझ गिरता ही है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में आज को खो देता है, उसके पास धन आता तो है पर ठहरता नहीं, क्योंकि धन स्वतंत्रता चाहता है। डर में बंधा धन भागने का रास्ता खोजता है। ओशो से जुड़ी यह समझ कहती है, जब तुम धन से चिपकते हो तब तुम उसे छोटा कर देते हो, और जब तुम सहज होते हो तब धन भी सहज होकर ठहरता है। अपने जीवन को देखिए, जहां डर है वहां निर्णय गलत होते हैं। डर में निवेश गलत, डर में रिश्ते गलत, डर में खर्च गलत, और डर में बचत भी गलत। इसलिए पहला राज साफ है, निर्भय व्यक्ति के पास ही धन टिकता है। दूसरा राज, धन उसके पास जाता है जो वर्तमान में जीता है। जो व्यक्ति हमेशा कल में जीता है, उसके हाथ से आज फिसल जाता है। बुद्ध का पूरा मार्ग वर्तमान पर टिका है। आज का कर्म ही कल की दिशा बनाता है। धन भविष्य का वादा नहीं है, धन आज की सजगता का परिणाम है। ओशो से जुड़ा विचार कहता है, जो व्यक्ति इस क्षण में पूरा है, वही व्यक्ति सही अवसर पहचानता है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति छोटी संभावनाओं को भी देख लेता है। वह समय को सुनता है, वह बाजार की धड़कन समझता है, वह लोगों के मन को पढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन खुद चलकर आता है, क्योंकि वह सोया हुआ नहीं है, वह जागा हुआ है। ध्यान रखिए, धन आलसी मन के पास नहीं जाता और व्यस्त मन के पास टिकता नहीं। धन सजग मन को खोजता है। तीसरा राज, धन उसके पास टिकता है जो मूल्य समझता है। मूल्य और कीमत में फर्क है। कीमत बाजार तय करता है, मूल्य जीवन तय करता है। बुद्ध ने सिखाया, जो व्यक्ति वस्तु का नहीं, मूल्य का सम्मान करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। जो केवल सस्ता खोजता है, वह अंत में महंगा चुका देता है, और जो मूल्य समझता है, वह कम में भी समृद्ध रहता है। ओशो से जुड़ी दृष्टि कहती है, धन गुणवत्ता की ओर बहता है। जहां समझ है, जहां सौंदर्य है, जहां जागरूकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने काम में मूल्य जोड़ता है, अपने शब्दों में मूल्य जोड़ता है, अपने समय में मूल्य जोड़ता है, धन उसका पीछा करता है। यह राज बहुत गहरा है। धन मेहनत से नहीं, मूल्य से जुड़ा है। चौथा राज, धन उसके पास जाता है जो सीखना नहीं छोड़ता, जो यह मान लेता है कि वह सब जानता है। उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। बुद्ध ने कहा, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। ओशो से जुड़ी चेतना कहती है, सीखना बंद हुआ तो जीवन बंद हुआ। धन बदलते समय का मित्र है, और जो बदलना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, वह नए अवसरों के लिए खुला रहता है। नई सोच, नई तकनीक, नई समझ।
धन ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है क्योंकि वह जड़ नहीं है। पांचवां राज, धन उसके पास टिकता है जो आभार में जीता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। बुद्ध का मार्ग आभार से भरा है। जो व्यक्ति शिकायत करता है वह अपने ही हाथ काटता है, और जो धन्यवाद में जीता है वह नए द्वार खोलता है। ओशो से जुड़ा यह विचार है, आभार चुंबक है, यह जीवन को खींचता है। जो अपने पास जो है उसका सम्मान करता है, उसके पास और आता है। धन वहां ठहरता है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां धन केवल साधन नहीं रहता, वह व्यक्ति की चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। बुद्ध ने बार बार संकेत दिया, जैसा मन वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसा धन। ओशो से जुड़ी दृष्टि यह कहती है, धन किसी व्यक्ति का चरित्र पढ़ लेता है, इसलिए यह तय करता है कहां रुकना है और कहां से निकल जाना है। छठा राज, धन उसके पास टिकता है जो अनुशासन में जीता है। अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं है, अनुशासन जागरूक दिनचर्या है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वह अपने धन का भी सम्मान करता है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को संभाल सकता है वह संसार को भी संभाल सकता है। जो व्यक्ति देर से उठता है, काम टालता है, निर्णय टालता है, वह धीरे धीरे अवसर भी टाल देता है। ओशो से जुड़ा विचार कहता है, अनुशासन गुलामी नहीं है, अनुशासन स्वतंत्रता का द्वार है। जिसके जीवन में व्यवस्था है उसके जीवन में स्थिरता आती है, और स्थिरता के बिना धन नहीं टिकता। जो व्यक्ति बिना सोचे खर्च करता है, बिना योजना कमाता है, बिना दिशा के चलता है, उसके पास धन मेहमान बनकर आता है और चुपचाप चला जाता है। अनुशासन का अर्थ है कमाना जानते हुए, रखना जानते हुए और छोड़ना जानते हुए। ऐसे व्यक्ति के पास धन सहज हो जाता है। सातवां राज, धन उसके पास जाता है जो संबंधों को समझता है। धन अकेले व्यक्ति का मित्र नहीं है। धन सहयोग चाहता है, विश्वास चाहता है, सम्मान चाहता है। बुद्ध ने कहा, जिसके शब्द शुद्ध हैं उसके मार्ग सरल होते हैं। जो व्यक्ति केवल लाभ देखता है वह लोगों को खो देता है, और जो व्यक्ति संबंध देखता है वह लाभ से घिर जाता है। ओशो से जुड़ा संकेत कहता है, धन बहाव चाहता है और बहाव संबंधों से बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह अपने ही द्वार बंद करता है, और जो दूसरों की प्रगति में आनंद देखता है उसके द्वार खुलते हैं। धन वहां जाता है जहां सहयोग की संस्कृति होती है, जहां विश्वास का वातावरण होता है। यही कारण है कि ईमानदार व्यक्ति धीरे सही पर स्थिर रूप से आगे बढ़ता है। आठवां राज, धन उसके पास टिकता है जो संतुलन जानता है। अति हमेशा पतन लाती है। बुद्ध का पूरा मार्ग मध्य का मार्ग है। न अधिक संग्रह, न अधिक त्याग, न अधिक भोग, न अधिक पलायन। ओशो से जुड़ी चेतना कहती है, जो संतुलन में है वही सुरक्षित है। जो केवल कमाने में डूब जाता है वह जीवन खो देता है, और जो केवल छोड़ने में डूब जाता है वह संभावनाएं खो देता है। धन उस व्यक्ति को चुनता है जो जीवन के हर पक्ष को स्थान देता है, पर किसी को भी राजा नहीं बनाता। संतुलित व्यक्ति न घबराता है, न अंधा होता है, न अति उत्साहित, न अति निराश। ऐसे व्यक्ति के पास धन ठहरता है क्योंकि वहां स्थिरता है। अब यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। धन किसी का शत्रु नहीं और किसी का मित्र नहीं। धन केवल दर्पण है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। ओशो से जुड़ा यह भाव कहता है, धन व्यक्ति को नहीं बदलता, धन व्यक्ति को प्रकट करता है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से असंतुलित है, धन उसे और असंतुलित करेगा, और जो भीतर से शांत है, धन उसे और सजग करेगा। यही कारण है कि कुछ लोग धन पाकर टूट जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। अब तक आपने 8 राजों में से अधिकतर को समझ लिया है, पर अभी एक अंतिम परत बाकी है जो सबसे गहरी है। वह परत यह है, धन अंत नहीं है,
धन यात्रा का सहयात्री है। जो धन को लक्ष्य बना लेता है वह रास्ता भूल जाता है, और जो जीवन को लक्ष्य बनाता है धन उसके पीछे चलता है। बुद्ध ने संकेत दिया, जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो साधन स्वयं व्यवस्थित हो जाते हैं। ओशो से जुड़ी यह समझ कहती है, जीवन को बड़ा रखो, धन अपने आप सही जगह बैठ जाएगा। यह भाग 2 यहीं पूर्ण होता है। हम उस अंतिम दृष्टि पर जाएंगे जहां धन और जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक बन जाते हैं, जहां धन को लेकर भ्रम समाप्त होता है और स्पष्टता जन्म लेती है। यह भाग केवल जानकारी नहीं है, यह दृष्टि है, यह समझ है, यह जीवन को देखने का ढंग है। बुद्ध ने कभी धन को बुरा नहीं कहा और न ही धन को लक्ष्य बनाया। उन्होंने केवल इतना कहा, जो पकड़ता है वह खोता है और जो समझता है वह पाता है। ओशो से जुड़ी चेतना यही इशारा करती है, धन समस्या नहीं है, समस्या है अज्ञान, असंतुलन और अचेतन जीवन। अब इस अंतिम भाग में हम उस मूल सूत्र को समझेंगे जिससे यह तय होता है कि धन किसके पास टिकेगा और किसके पास नहीं। सबसे पहली और सबसे गहरी बात, धन बाहर से नहीं आता। धन भीतर की व्यवस्था का परिणाम होता है। जो व्यक्ति भीतर से बिखरा हुआ है उसका जीवन भी बिखरा हुआ होगा और उसका धन भी। कभी आएगा, कभी जाएगा। बुद्ध ने कहा, जिसका मन स्थिर है उसकी छाया भी स्थिर होती है। धन उसी छाया की तरह है जो आपके साथ चलती है। आप रुकते हैं तो वह भी रुकती है, आप भागते हैं तो वह भी बिखर जाती है। यहां समझने की बात यह है, धन मेहनत से नहीं डरता, धन लालच से डरता है। लालच अंधा कर देता है, लालच जल्दी चाहता है, लालच शॉर्टकट चाहता है, और जहां शॉर्टकट आता है वहां गिरावट तय होती है। ओशो से जुड़ा विचार कहता है, जो व्यक्ति जल्दी अमीर होना चाहता है वह धीरे धीरे गरीब बनता है, क्योंकि जल्दी का अर्थ है समय का अपमान, और समय का अपमान जीवन का अपमान है। बुद्ध का मार्ग समय के साथ चलना सिखाता है। बीज आज बो, फल समय पर आएगा। जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है उसके पास धन स्थिर रहता है। अब एक और गहरी परत, धन उसके पास टिकता है जो अपने भीतर खाली जगह रखता है। खाली जगह का अर्थ अभाव नहीं, संभावना। जो व्यक्ति हर चीज से भरा हुआ है उसके पास नया कुछ नहीं आ सकता। बुद्ध ने कहा, भरा हुआ पात्र भरने योग्य नहीं होता। ओशो से जुड़ी चेतना कहती है, जो स्वयं को जानने वाला है वह स्वयं को हल्का रखता है। हल्का व्यक्ति न अवसर से डरता है न नुकसान से। वह जानता है जीवन चलता रहेगा। धन ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है क्योंकि वह घबराता नहीं, वह टूटता नहीं, वह चिपकता नहीं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धन का सीधा संबंध आपके शब्दों से है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके जीवन में अस्थिरता आती है, और अस्थिरता में धन नहीं टिकता। बुद्ध ने शुद्ध वाणी पर जोर दिया, क्योंकि शब्द केवल बोल नहीं होते, वे दिशा होते हैं। ओशो से जुड़ा विचार कहता है, झूठ बोलने वाला हमेशा भीतर डरा रहता है, और डर धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति साफ बोलता है, सीधे चलता है, वह धीरे धीरे विश्वास बनाता है, और जहां विश्वास है वहां अवसर अपने आप आते हैं। धन वहां जाता है जहां भरोसा होता है। अब समझिए, धन केवल आपके लिए नहीं आता, धन आपके माध्यम से भी आता है। यदि आपके होने से दूसरों का जीवन बेहतर होता है तो जीवन आपको और साधन देता है। बुद्ध ने करुणा को केंद्र में रखा, क्योंकि करुणा का व्यक्ति को बड़ा बनाती है। ओशो से जुड़ा भाव कहता है, जब तुम देने लायक बन जाते हो तब जीवन तुम्हें भर देता है। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह व्यावहारिक सत्य है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है उसकी दुनिया छोटी होती है,
और जो व्यक्ति व्यापक दृष्टि रखता है उसके लिए अवसर भी बड़े होते हैं। अब अंतिम और सबसे गहरा सूत्र, धन उसके पास टिकता है जो जीवन को समझता है, मौत से नहीं डरता और परिवर्तन से नहीं भागता। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है वही जीवित है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह पुराने रास्तों से चिपकता नहीं, वह नए रास्तों से डरता नहीं। ओशो से जुड़ी चेतना कहती है, परिवर्तन से डरना जीवन से डरना है। धन परिवर्तन का मित्र है। वह उसी के पास जाता है जो लचीला है, जो सीखता है, जो झुक सकता है। जो व्यक्ति जिद में जीता है वह टूटता है, और जो समझ में जीता है वह आगे बढ़ता है। अब यदि हम पूरे विषय को समेटें तो एक ही पंक्ति में सार निकलता है, धन किसी को नहीं चुनता। व्यक्ति स्वयं तय करता है कि वह धन के योग्य है या नहीं। आपका जागना, आपकी सजगता, आपकी स्पष्टता, आपकी ईमानदारी, आपका संतुलन, यही सब मिलकर तय करते हैं कि धन आपके जीवन में मेहमान बनकर आएगा या साथी बनकर रहेगा। बुद्ध का पूरा मार्ग भीतर की सफाई का मार्ग है और ओशो से जुड़ी दृष्टि भीतर की जागरूकता की पुकार है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर अव्यवस्था नहीं टिकती। यह अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके सोचने का तरीका बदला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बातें केवल धन की नहीं होती, यहां जीवन की समझ दी जाती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा राज सबसे गहरा लगा। मो बुद्धाय।